Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim, I am your maths teacher class 9th। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइप्स। जब हमारे पास एक्सप्रेशन की टाइप इस तरह से होगी a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में या a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में, हम इसे इस तरह से इकट्ठा भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब, यानी कि एक दफ़ा ये प्लस के साथ है और एक बार माइनस के साथ है। आपकी बुक में इस तरह से एक्सप्रेशन को लिखा गया है, यानी कि ये एक साथ में प्लस माइनस नहीं होंगे, कभी ये प्लस की फॉर्म में होगा, कभी ये माइनस की फॉर्म में होगा। तो इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हम इस फॉर्मूला की मदद से करेंगे जो हमने पहले भी याद किया हुआ है। इस फॉर्मूला की मदद से a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये दो फैक्टर्स हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें माइनस के फॉर्मूला में भी यहाँ पे ये फैक्टर्स की फॉर्म में है, यानी कि हम जब एक्सप्रेशन हमारे पास a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म में होगा तो हम उस पर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो a और b होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। ये जनरल फॉर्म में a और b है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल 1 के नेम से बुक में 105 पेज पे है। एग्जाम्पल 1 में फैक्टराइज करना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब को। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये a क्यूब और b क्यूब तो लिखा हुआ है, लेकिन इनके साथ जो कॉफिशेंट है वो क्यूब की फॉर्म में नहीं है। तो हम पहले हमारे पास होल क्यूब होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले का जो a क्यूब शो कर रहा है ये a क्यूब होल क्यूब को शो कर रहा है। तो यहाँ पे चूंकि x के ऊपर क्यूब है तो अभी हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम 27 का पहले क्यूब बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 27 किसका क्यूब होगा? 27 जो हमारे पास, अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो ये 3 का क्यूब बनता है। 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, 1 2 3 3 हैं। हम इस तरह से 27 को लिख सकते हैं 3x होल क्यूब प्लस इसी तरह से 64 जो है किसके क्यूब बनते हैं? 64 के फैक्टर्स बनाए तो ये 4 का क्यूब बनता है। 4 1 द 4 और 4 6 द 24, 4 4 द 16, 4 1 द 4। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4y होल क्यूब। वैसे तो अब हमें ये याद रखने हैं कि 27, 64 और इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत से नंबर्स हैं जिनका हम क्यूब जो है फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर a क्यूब, अब ये बन गया है पूरा a 3x जो है, और ये पूरा 4y जो है ये क्या बन गया है? b। तो ये है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जो भी हमने लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब का, वो है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आपने अच्छी तरह से याद करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगी a जो कि हमारे एक्सप्रेशन का a 3x है, प्लस b क्या है? 4y। प्लस के फॉर्मूला में हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर क्या है? 3x का स्क्वायर। यहाँ पे मैं ये वाली ब्रैकेट शो कर देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है? 3x और b क्या है? 4y ए बी प्लस बी स्क्वायर। b क्या है? 4y, तो उसका ऊपर लिखना है स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट शो करेंगे इस तरह से। अब स्टूडेंट्स अब हम इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, और इसको यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन को जो हमारे पास जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x प्लस 4y इंटू 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 3 द 9 x स्क्वायर माइनस 4 3 द 12, और x और y भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो xy प्लस 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 4 द 16 y स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम इसको स्मॉल ब्रैकेट से शो करेंगे। अब आप हमारे पास देखें तो हम इस फैक्टर का जो है फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो है ये दो फैक्टर्स जो हैं वो आंसर आ गए हैं, यानी कि फैक्टर्स आ गए हैं हमारे एक्सप्रेशन के, और ये हमने फार्मूला की मदद से किया है। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 हमारी अब नेगेटिव वाले फार्मूला के साथ है, यानी कि 1 माइनस 25x क्यूब को फैक्टराइज करना है। 125x क्यूब को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम पहले क्या बनाएंगे? हम a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला जो है वो है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो हमने अभी एक्सप्रेशन लिखा है कि अगर इस टाइप का हो तो हम इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। अब हम इसको पहले क्या बनाएंगे? a क्यूब, तो यहाँ पे 1 का क्यूब लिखूंगी क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 125 जो है वो क्यूब होता है 5 का, और 5x होल क्यूब, यानी कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लें आप
5 5 द 25, 25 5 द 125 होता है। तो मैंने यहाँ पे 5 का क्यूब की फॉर्म में से लिख दिया। ये इसलिए कि हमारे पास ये पूरा अब a आ गया है और ये 5x को पूरा हमने b बना दिया है, जबकि हमारे पास यहाँ पे 125x क्यूब था, ये b क्यूब नहीं था। तो हमने इसको पूरा जो है b क्यूब बना दिया है। अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला के मुताबिक जो मैंने यहाँ पे लिखा है a माइनस बी लिखना है, पहले a1 है माइनस b 5x है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर, यहाँ पे आप फिर से ब्रैकेट लगा दें, a स्क्वेयर प्लस ए बी, a क्या है 1 और b क्या है 5x प्लस b स्क्वेयर यानी 5x का स्क्वेयर हो गया होल स्क्वेयर। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 माइनस 5x सिर्फ सोल्व करना है अपनी सेकेंड ब्रैकेट को। तो सेकेंड ब्रैकेट में 1 का स्क्वेयर 1 होता है प्लस 5 फंदा 5x प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 और x का स्क्वायर ऊपर लगाएंगे तो x स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो दो फैक्टर्स आए हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं जिन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं और ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम इसे करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के थ्रू। तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के जो हैं फोर्थ पार्ट हैं, हम 1 बाय 1 इन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 27 प्लस 8x क्यूब। यहाँ पर हमने क्या बनाना है, हमने a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर जो 27 है ये किसका क्यूब होगा, 27 स्टूडेंट्स 3 का क्यूब होगा, क्योंकि 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हुए मैं यहाँ पे लिखूँगी 27 को 3 क्यूब यानी कि a क्यूब हो गया ये, प्लस अब 8x क्यूब को हमने होल क्यूब में लेके जाना है क्योंकि ये फिर यहाँ पर हमारे पास अभी b क्यूब की फॉर्म में नहीं है। तो मैं लिखूँगी 2x होल क्यूब, क्योंकि 8 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं तो वो 2 पे क्यूब देते हैं, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ये स्टूडेंट्स हम क्यों कर रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो है a क्यूब प्लस b क्यूब, जिसके मुताबिक a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर होता है। ये हमारे पास टॉप में हमारे पेज पर ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर इसे करना है सॉल्व करने का मतलब है इसको हमने इस तरह से अपने फॉर्मूला अप्लाई करके करना है। तो यहाँ पर a और b क्यूब बन गए हैं, यानी ये वाली फॉर्म आ गई है, हम ये बना सकते हैं प्लस b। a क्या है 3 प्लस b क्या है 2x, तो ये लिख दिया a प्लस b इंटू अब लिखना है ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर लिखेंगे 3 स्क्वेयर, क्योंकि ए यहाँ 3 है तो उसका स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा, माइनस ए और बी क्या है 2x प्लस बी स्क्वेयर, बी क्या था 2x और उसका हमने लेना है स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अपनी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फैक्टर को हम एज इट इज़ लिख देते हैं 3 प्लस 2x। तो सेकेंड फैक्टर में हमारे पास 3 का स्क्वेयर होता है 9 माइनस 3 टू द 6x प्लस ये 2 का स्क्वायर है 2 टू द 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो कितनी आसान फैक्टराइजेशन है, यानी कि अभी हमने सिर्फ a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म बनाई और हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हमारे जो एक्सप्रेशन थी उसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, यानी दो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। यहाँ पर अगर अब हम देखें तो हमने बनाना है a क्यूब, ये x क्यूब और y क्यूब a क्यूब b क्यूब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि 125x का क्यूब जो है ये पूरा मिलकर बनाएगा a क्यूब। तो हम यहाँ पर इसको बनाएंगे a क्यूब वो इस तरह से कि 125 में लिखूँगी 5x होल क्यूब। 125 को मैंने 5 की फॉर्म में लिख दिया, 5 की पावर 3 होती है 125x, इन दोनों को होल क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। अब ये हमारे पास आ गया है a, माइनस का फॉर्मूला है ये, तो a माइनस b जब बनाना है 216, तो ये हमें पता है 6 का क्यूब होता है 216, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास ये पहले देखना है हमने a और b क्या है, तो b है 6y। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसके मुताबिक है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो अब हम इस फॉर्मूला की हैंड साइड है वो बनाएंगे राइट हैंड साइड के मुताबिक। यहाँ पर a माइनस बी पहले लिखना है जो कि है 5x माइनस 6y, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर लिखना है, तो a है 5x होल स्क्वेयर। यहाँ पे आपने 5x स्क्वेयर नहीं लिख देना है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये स्क्वेयर सिर्फ x पर है, जबकि हमारे पास जो a स्क्वेयर यहाँ पे लिखना है वो पूरा a 5x है।
तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए ये है 5x और b है 6y प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है 6y, उसका लिखना है पूरा होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी सेकेंड फैक्टर को सिंप्लीफाई करना है। 5x माइनस 6y एज इट इज़ लिखेंगे इनटू 5 का स्क्वायर होता है 25x स्क्वायर, 5 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो 6 5 दा 30, x y साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस 6 6 दा 36 y स्क्वायर। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं जो कि प्राइम फैक्टर्स हैं जिन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है जिसको हमने फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, वो है 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमने इसका होल क्यूब बनाना है, a क्यूब और b क्यूब। तो यहाँ पर हम 64 को लिखेंगे 4x होल क्यूब, यहाँ पर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 64 प्लस 27 का हमें पता है ये है 3 का, 3 3 9 और 9 3 27। तो यहाँ पर मैंने इन्हें होल क्यूब की फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन में हमें a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए। तो ये हमारे पास अब फॉर्म आ गई है a क्यूब प्लस b क्यूब की। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है 4x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है 3y, इसका हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम सेकंड फैक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 4x प्लस 3y इंटू 4 का स्क्वायर होता है 4 4 दा 16 x स्क्वायर माइनस 4 3 दा 12 xy प्लस 3 3 दा 9y स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है हमारे एक्सप्रेशन 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब की विद द हेल्प ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं और लास्ट पार्ट करते हैं 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा कि 8 और 125 किसके हैं। तो जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, 8 हमारे पास क्यूब बनता है 2 का, 2x होल क्यूब प्लस 125 बनता है 5y होल क्यूब। ये मैंने 125 को 5y होल क्यूब लिख दिया और 8x होल क्यूब को 2x होल क्यूब लिख दिया है। अब हमारे पास ये जो फॉर्म आई है एक्सप्रेशन की, ये a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मूला की आई है जो हमने टॉप पे अपने पेज पर फॉर्मूला प्रोवाइड किया हुआ है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला की हमने अब लेफ़्ट साइड तो हमने बना ली है, राइट साइड हमने लिखनी है जो फैक्टर्स की फॉर्म में है। तो राइट साइड को हम लिखेंगे अपने एक्सप्रेशन के a और b के मुताबिक। तो यहाँ लिखते हैं a जो कि 2x है प्लस b जो कि 5y है। तो ये लिख दिया a प्लस बी, फॉर्मूला का a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर में हमने लिखना है 2x होल स्क्वायर क्योंकि ये a है पूरा, तो a स्क्वायर माइनस ए बी 2x इंटू 5y, ए बी हो गया ये हमारे पास एक्सप्रेशन का, प्लस बी स्क्वायर, b क्या है 5y पूरा है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट हमने एक्सप्रेशन को नेक्स्ट स्टेप में हमने अपने सेकंड फैक्टर को सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट फैक्टर को हम एज इट इज़ लिखेंगे 2x प्लस 5y, सेकंड फैक्टर में हम लिखेंगे 2 टू द 4x स्क्वायर माइनस 5 टू द 10xy प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 द 25 y स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये फैक्टराइजेशन हो गई है, दो फैक्टर्स आ गए हैं जो कि प्राइम फैक्टर्स हैं जिन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है और हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 में दो टाइप्स की एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करना सीखी है, वो है a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।